जब भी घर में कोई नया सदस्य आता है, जैसे कि कोई बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे के चेहरे को देखा जाता है और फिर उस बच्चे की आँखें, नाकें, चेहरा है, उसको उस घर के सदस्यों से मिलाकर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर किसी भी आदमी की कि उससे जैसे ही शक्ल मिलती है तो फिर कहा जाता है, अरे ये तो चाचा पर गया है, अरे ये तो पिता पर गया है, अरे ये ताऊ पर गया है, या अपने बाबा पर गया है। लेकिन यहाँ पर एक पिता जो कि अपने बच्चे को अपनी गोद में तो खिला रहा है, लेकिन उसका जो चेहरा है, यानी कि कोई भी स्थिति उससे नहीं मिलती, यानी कि उसका रंग भी नहीं मिल रहा है, आंखें भी नहीं मिल रही है, कोई भी तरीका उसका जब मैच नहीं हो रहा था, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और हैरान होता है। और वह अक्सर अपनी पत्नी से पूछा करता है कि यार ये लड़का किसका है, क्योंकि ये लड़का उसका नहीं हो सकता, उसका तो बड़ा बेटा है और बड़े बेटे के साथ वह बड़े ही ढंग से भी रहता है, लेकिन ये छोटा बेटा किसका है, आखिर इसमें किसका परछाया पड़ गया भाई, ये लड़का किसका है। लेकिन जब भी वह अपनी पत्नी से इन बातों को पूछा करता है तो उसकी पत्नी उससे मना कर देती है कि यार तुम्हारे अलावा और उसका साथ कौन है, यानी कि तुम तो उसके पति हो और ये तुम्हारा ही बेटा है। लेकिन इसके बारे में उसके पास कोई खास जानकारी नहीं है और ना ही वह इसको साबित कर पाएगी। अब तो वह जो आदमी है, यानी कि उस लड़की का जो पिता है, वह उससे कहता है कि वह अपने बेटे का डीएनए टेस्ट कराएगा। अब डीएनए टेस्ट में तो पता चल ही जाएगा कि ये लड़का किसका है। लेकिन इस बात पर अब उस लड़के की जो माँ होती है वह साफ मना कर देती है और उसने इस मामले में जब उनकी झगड़ा बढ़ने लगा तो उसने एक बार एक जहरीला पदार्थ खाने की कोशिश भी करी और अपनी जान देने की कोशिश भी करी और उससे कहा कि ये बच्चा तुम्हारे नहीं तो फिर और किसका है, तुम साबित ही कर दो। यहाँ पर वह आदमी लगातार इसी प्रकार की बातों से दुखी था, क्योंकि समाज का जो भी व्यक्ति उनके घर पे जाता अक्सर उस आदमी से कहकर आता है कि यार ये लड़का तेरा नहीं है। वह इन बातों से सुनकर बहुत ही तंग और दुखी आ गया था और अब तो उस आदमी के दिमाग में बहुत सारी बातें फितूर बन गया था और वह सोचने लगता है कि शायद इस बात का निपटारा हो जाए। और यहाँ पर वह अपनी पत्नी से जब लगातार पूछताछ करता है तो फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि वह अब पूछताछ करने के लिए बचता ही नहीं है। यानी कि जब उस शिक्षिका को मालूम चलता है कि उसके पति को अब उस पर उसका शक बहुत ज़्यादा गहरा गया है, फिर तो वो लोग अपने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा करते हैं उस आदमी के साथ जिसको जानने के बाद आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, इस काम को करने वाले सभी लोग बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे और समझदार हैं। यानी कि दोस्तों आखिर पूरे मामले में क्या क्या हुआ है, आइए जानते हैं पूरे मामले को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है झालावाड़ राजस्थान से। दोस्तों राजस्थान के उस एरिया में रहने वाला वह आईबी ऑफिसर जिसका नाम होता है चेतन प्रकाश, जो कि अपने बीवी बच्चों अपने परिवार के साथ वहीं पर रहा करता है। दरअसल जो चेतन प्रकाश है ये आईबी में नौकरी करता है, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करता है। और अक्सर इसकी जो घर से दूरी होती है, क्योंकि इसकी पोस्टिंग है दिल्ली में और वह दिल्ली में काम किया करता है, लेकिन इसके दिमाग में एक बहुत बड़ी बात घर किए हुए होती है। दरअसल ये परेशान है इस बात से कि उसका जो छोटा बेटा है, उस छोटे बेटे का चेहरा, नाक नक्शा, रंग वगैरह उससे बिल्कुल भी, यानी कि उसके परिवार से भी मैच नहीं खाता और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी है। इस मामले को लेकर वह अक्सर अपनी पत्नी से पूछताछ क्या करता है, उससे कहता है यार ये बच्चा किसका है, तो मुझे इसके बारे में बता दो। लेकिन यहाँ पर जो चेतन प्रकाश की पत्नी है अनीता, जो कि एक सरकारी टीचर भी है, वो कहते हैं कि नहीं ये बच्चा तुम्हारा ही है और यह धर्म कसम ईमान सब कुछ खाती है। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उस आदमी, उस चेतन प्रकाश के दिमाग में ये जो बातें हैं ये उसके गले के नीचे नहीं उतर रही होती और वह बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान होता है। और वह लगातार इसी प्रयास में है। वह अपनी पत्नी से कहता है कि वह अपने इस बच्चे का डीएनए टेस्ट कराएगा। डीएनए टेस्ट कराने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा दरअसल ये लड़का किसका है। यहाँ पर अब तो वह इसी मामले में अक्सर अपनी जो ऑफिस है वहाँ आया जाया करता है। लेकिन एक दिन की बात, उनके परिवार यानी कि उस अनीता के पास एक पैसा फ़ोन आता है। उस फ़ोन के बाद वह अनीता भागते भागते अपने ससुर के पास जाती है। उनके ससुर मनमोहन मीना जब ये खबर पाते हैं तो वो भी बहुत ही जल्दी अपने गांव के 2-4 सदस्यों को अपने साथ लेते हैं और गाड़ी लेकर जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यानी कि वो लोग झालर पाटन के पास पहुंच जाते हैं
और वहाँ पर एक रेलवे की पुलिया के नीचे उस आदमी का जो शरीर है वह बेहोश अवस्था में पड़ा होता है, यानी कि वहाँ पर चेतन प्रकाश बेहोश अवस्था में पड़ा हुआ है। अब वो लोग चेतन प्रकाश को उठाकर हॉस्पिटल के लिए भागते हैं और हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर्स वगैरह उस चेतन प्रकाश का यानी कि उसको चेकअप करते हैं तो वो पाते हैं कि यहाँ पर चेतन प्रकाश की मौत हो चुकी है, यानी कि उनका यह डेड बॉडी है और अब इसको अब ले जा सकते हैं। वो लोग अब उस डॉक्टर से कहते हैं कि यहाँ आप लोग कुछ समय के लिए इस शरीर को यहाँ पर रखिए क्योंकि हमको ये मामला संदिग्ध लग रहा है। अब तो मनमोहन मीना सीधा आता है और पुलिस थाने में इस पूरी रिपोर्ट को देता है। यहाँ पर जब पोस्टमार्टम होता है, पुलिस के कहने पर पोस्टमार्टम में ऐसी कोई भी रिपोर्ट खुलकर सामने नहीं आती है कि यहाँ पर किसी भी बात से पता चले कि इस आदमी की मौत हुई हो, यानी कि अब पूरा मामला बिल्कुल बड़ी शांति से निपट गया है। क्या? क्योंकि पुलिस मान चुकी होती है कि यहाँ पर जिस व्यक्ति यानी कि चेतन प्रकाश की स्वाभाविक मृत्यु हुई है। अब पूरा मामला शांत हो जाता है, लेकिन करीब 3 महीने बाद अब तो जो आदमी मनमोहन मीना है वह पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने में पहुंचने के बाद वह अब उस चेतन प्रकाश की जो मौत का जो मामला है उसको दोबारा रीओपन कराना चाहते हैं। पुलिस तो उससे मना कर देती है, भाई हमारा मामला शांत हो गया तो तुम कैसा क्यों चाहते हो। अब तो जो मनमोहन मीना है वो कोर्ट में जाते हैं और कोर्ट में जाने के बाद वो कोर्ट में फिर याचिका लगाते हैं और वो उस केस को दोबारा खुलवाना चाहते हैं और उसकी पूर्ण रूपेण जांच कराना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर वो कामयाब होते हैं और अब तो कोर्ट का आदेश आता है पुलिस के पास कि उस व्यक्ति यानी कि चेतन प्रकाश की मौत के मामले को दोबारा से खोला जाए और ढंग से जांच की जाए। यहाँ पर अब तो उस आदमी यानी चेतन प्रकाश का जो विसरा संभाल कर रख लिया गया था उस विसरा वगैरह की पूरी जांच की जाती है और जब पूरा मामला खोला जाता है तो दोस्तों एक ऐसे मामले खुलकर सामने आते हैं जिसके बारे में आप लोग यकीन करना भूल जाएं, क्योंकि आप लोग एक पति पत्नी के रिश्ते में शायद उन संबंधों को भी भूल जाएं कि हाँ यहाँ एक पति पत्नी के बीच में एक दूसरे का भरोसा भी कायम होता है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस बड़ी ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती है और उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब पुलिस सीधी पहुँचती है उस चेतन प्रकाश के घर पे और चेतन प्रकाश की पत्नी अनीता जो कि एक शिक्षिका होती हैं उनसे जब पुलिस बात करती है और उससे पूछती है तो यहाँ पर जो अनीता वह सब कुछ बता देती है, भाई उसका कोई मामला है ही नहीं, यानी कि वह पुलिस को समझा देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और ना ही वह ऐसा कुछ करना चाहती थी। लेकिन लगातार उसका जो पति चेतन प्रकाश है उस पर दबाव बना रहा होता है कि उसका जो छोटा बेटा है वह किसी और से यानी कि उसका किसी और से अवैध संबंध है और यह किसी और से ही पैदा हुआ है। लेकिन अब इस पूरे मामले को वह चेतन प्रकाश ना तो जान पाता है ना ही फालतू की बात कर पाता है। उससे पहले उस चेतन प्रकाश की मौत हो जाती है, यानी कि उस चेतन प्रकाश का और उस बच्चे का DNA टेस्ट नहीं हो पाता है। लेकिन जब पुलिस बड़े ही ढंग से यानी कि अंधेरे में तीर चलाती है तो अंधेरे में जो चलाया हुआ तीर है वह बिल्कुल सटीक बैठता है। दरअसल पुलिस यहाँ अब अनीता से कहती है कि अनीता ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे किसी के साथ अवैध संबंध हो और उन्हीं अवैध संबंधों के चलते यह बच्चा तुम्हारे पेट में ठहर गया हो और फिर उसी वजह से तुमने इस बच्चे को जन्म दिया हो। अब जैसे ही अनीता इन बातों को सुनती है वह वाकई में झेप जाती, यानी कि उसे लगता है कि उसका झूठ पकड़ा गया और अब तो वह उस पुलिस से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही होती है। यानी कि अब जो पुलिस है वह समझ गई थी कि उनका जो तीर है वह बिल्कुल ठीक निशाने पे लगा है। अब तो पुलिस उस महिला यानी कि अनीता जो शिक्षिका हैं उनको लेकर जाती है पुलिस थाने और पुलिस थाने में जब अनीता से पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर बड़ा ही अनोखा मामला खुलकर सामने आता है। दरअसल पुलिस थाने के अंदर अब अनीता बता रही होती है कि कैसे उसका जो पति यानी कि चेतन प्रकाश है वह अक्सर दिल्ली में अपनी ड्यूटी दिया करता है। वो कभी कभी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनके संबंधी बनते हैं। उनसे उनका बड़ा बेटा तो इस दुनिया में है, लेकिन वह कहीं ना कहीं अपने पति के प्यार के लिए तरसने लगती है और जब उसको उसके पति का प्यार नहीं मिलता है तो एक दिन उसकी एक मुलाकात होती है उसके जो पहले यानी कि शादी से पहले जो दोस्त हुआ करता था यानी कि प्रवीण राठौर नाम के एक व्यक्ति से। प्रवीण राठौर जो कि राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल पद पर तैनात थे। जब इन दोनों की मुलाकात होती है दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और अब तो जो ये महिला है चेतन प्रकाश की जो पत्नी अनीता है यह अब उस हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ही यानी कि एक घर को किराए पर ले लेती है और वहीं पर रहने लगती है। अब जो चेतन प्रकाश है
है और वह अनीता है, और वह जो व्यक्ति प्रवीण है वह भी एक ही कॉलोनी में रहते हैं। यहाँ अक्सर उस प्रवीण की उस यानी कि अनीता से, जिससे उसकी शादी से पहले अच्छी दोस्ती थी, उसी दोस्ती के चलते दोनों की मुलाकात होती है, और उसी मुलाकात के चलते अब तो कहीं ना कहीं ये मुलाकातें प्यार में तब्दील हो जाती है। अक्सर वह अनीता टाइम देने लगती है उस प्रवीण को, और वह प्रवीण अक्सर उसके घर आया जाया करता है। और इसी प्रकार से उस पुलिस वाले से जब उसकी दोस्ती हो गई है, तो दोस्ती कब प्यार में तब्दील हो गई और कब उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध कायम हो गए। यानी कि अब तो बड़े जोर शोर से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनते हैं और दोनों एक दूसरे को बखूबी टाइम देते हैं। और इसी टाइम के चलते यानी कि अब तो वह प्रेग्नेंट भी होती है अनीता, और अनीता एक लड़के को जन्म भी देती है। दरअसल ये जो बच्चा है यह उस प्रवीण राठौर का होता है, और जैसे अनीता इस बच्चे को जन्म देती है तो यहाँ पर उच्चेतन प्रकाश के परिवार के सभी सदस्य हैरान हैं कि वाकई में इस लड़की का नाक नक्श यानी कि किसी भी तरह का जो शरीर है, कोई भी अंग है उसके पिता से या उस पूरे परिवार से मैच नहीं करता है। अब तो इस बात की जानकारी जैसे ही चेतन प्रकाश को मिलती है, चेतन प्रकाश भी अपनी पत्नी अनीता से बार बार पूछने लगते हैं, कहने लगते हैं यार ये बच्चा किसका है, ये हमारे घर में कहाँ से आ गया, हम लोग तो ऐसे नहीं है, लेकिन ये बच्चा ऐसा क्यों है। यहाँ पर अनीता उससे कोई भी खास जवाब नहीं देती है। वह कहती है यार तुम्हारा बच्चा है, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, बड़े ही प्यार से यहाँ पर रहती हूँ। वह सारे सच को छुपाए बैठी थी, और वह एक बार जब उसका पति उससे ज़्यादा पूछताछ करता है तो वह एक दिन जहरीला पदार्थ भी खा लेती है। लेकिन वह जान उसकी बच तो जाती है, वह अपने घर पे मौजूद तो है, लेकिन वह अपने पति यानी कि उस प्रवीण के साथ एक ऐसी साजिश रचती है जिस साजिश के दौरान अब तो वो लोग अब उस प्यार में इस प्रकार से अंधे हो चुके होते हैं कि वो लोग अब उस चेतन प्रकाश की जान लेने पर आमदा हो जाते हैं, और उस चेतन प्रकाश की जान लेने के करीब 4 बार प्रयास करते हैं, और 3 बार तो वो लोग फेल हो जाते हैं। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में यानी कि जिस प्रकार से उन्होंने प्लानिंग बनाई है, तरकीबें बनाई है, वो तरकीबें सारी फेल हो जाती हैं। लेकिन चौथी बार वो लोग कामयाब हो जाते हैं, और वो लोग जैसे ही वह लड़का चेतन प्रकाश 14 फरवरी के दिन अपनी पत्नी से मिलने के लिए अपने घर आ रहा होता है, तो इस पूरी घटना की जानकारी उसकी पत्नी अपने प्रेमी प्रवीण को दे देती है। अब तो प्रवीण उस आदमी के ऑफिस पर मौजूद होता है, और जैसे ही वह चेतन प्रकाश अपने ऑफिस से अपने घर के लिए निकलता है, उस आदमी चेतन प्रकाश को वहीं उसकी ऑफिस के सामने से ही अगवा कर लिया जाता है। यानी कि अब तो चेतन प्रकाश को उस गाड़ी में लाया जाता है, और अब उस चेतन प्रकाश की नाक को इस प्रकार से उसकी सांसें बंद की जाती है, और उस आदमी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। इतनी सफाई से पूरा प्रोग्राम होता है, यानी कि किसी भी प्रकार की खरोंच वगैरह कोई भी मामला कोई भी सबूत वहाँ पर नज़र नहीं आता है। और वो लोग उस चेतन प्रकाश की जान लेने के बाद उसको अब झालरपाटन के जो रेलवे का जो पुल होता है उसके नीचे फेंक देते हैं। और तो और वो जो प्रवीण है वह उस महिला यानी कि जो अनीता के पास फ़ोन करके उसको बता देते हैं कि चेतन प्रकाश का जो शव है, डेड बॉडी है, वो वहाँ पर पड़ी हुई है। अब तो जो जिस प्रकार से उस अनीता ने अपने ससुर को बताया, वो लोग वहाँ पर गए, उस आदमी को उठाकर लाए, फिर उसका जो पोस्टमार्टम कराया, मामला रफा दफा हो गया क्योंकि कोई सबूत मिला ही नहीं। लेकिन यहाँ पर एक पत्नी ने अवैध संबंधों के चलते अपने पति की ही जान ले ली, जो कि निहायत ही गलत है। ऐसा शायद उसको कभी नहीं करना चाहिए था, और यदि उससे यह गलती हो भी गई थी तो उसको अपने पति को बता देना चाहिए था। लेकिन नहीं, यहाँ पर कहा जाता है कि एक झूठ कितने ही ऐसे कदमों को उठवा देती है जिनके बारे में शायद कोई व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन दोस्तों हम लोग इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में इस प्रकार के लोग भी रहते हैं जो लोग इस प्रकार के कांड भी करते हैं, यानी कि अपने अवैध संबंधों को छुपाने के चक्कर में उन लोगों के साथ ऐसा काम कर देते हैं जिन लोगों के साथ उनके संबंध है, यानी कि माता पिता, वैवाहिक संबंध, यानी कि पति भी है, अपने बच्चे भी हैं, वो किसी को नहीं समझते हैं, और वो लोग अब उन कामों को अंजाम देते हैं जिनके परिणाम वाकई में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाले होते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी किसी भी अवैध संबंध के बारे में अपने लिए बिल्कुल ही मत सोचिएगा, बच के रहिए, दूर रहिए, क्योंकि इनके मामले और ये जो मामले हैं ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जिनकी वजह से आज नहीं तो कल आपको बुरे परिणाम तो भुगतने ही पड़ेंगे। दोस्तों,
क्या उस अनीता ने अपने पति के साथ सही किया, या फिर जो चेतन प्रकाश जो कि भांप गया था कि यह बच्चा उसका नहीं है, क्या वह बराबर बार बार जो डीएनए टेस्ट कराने की जो प्रक्रिया को सामने ला रहा था, क्या वह सही था, या फिर उस प्रवीण राठौर जो कि राजस्थान पुलिस में एक कांस्टेबल पद पर तैनात है और उसके बीवी बच्चे भी हैं, क्या उसके विवाहोत्तर संबंध यानी कि उस अनीता के साथ संबंध रखना सही था? आप लोग अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।